श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, आज हम संतान प्राप्ति, पुत्र संतान प्राप्ति हेतु शनि प्रदोष व्रत के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके घर में संतान नहीं है या आपके घर में पुत्र संतान नहीं है तो शनि प्रदोष व्रत बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है संतान प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों, इस साल 2026 में सिर्फ 2 ही शनि प्रदोष पड़ने जा रहे हैं, जो कि 1 फरवरी को है, 14 फरवरी को है शनि प्रदोष व्रत। और ये 14 तारीख को पड़ने वाला शनि प्रदोष व्रत बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इसके दूसरे दिन महाशिवरात्रि पड़ने वाली है। और दूसरा शनि प्रदोष 2026 में सिर्फ जून के महीने में 27 जून को शनिवार शनि प्रदोष व्रत पड़ेगा। तो दोस्तों, इस फरवरी के महीने में 14 फरवरी को शनि प्रदोष जो है वो बहुत ही ज्यादा शुभ और बहुत ही ज्यादा दुर्लभ संयोग से बन रहा है, क्योंकि प्रदोष के बाद तुरंत ही दूसरे दिन शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, सबसे बड़ी शिवरात्रि होने वाली है, जिससे कि संतान प्राप्ति का बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है निसंतान दंपतियों के लिए। तो जो भी निसंतान दंपति है वह शनि प्रदोष व्रत जरूर करें, जिससे कि उनके घर में संतान की प्राप्ति हो। और जिनके घर में पुत्र संतान नहीं है तो वो भी पुत्र की कामना रखते हुए इस व्रत को जरूर करें। तो दोस्तों, शनि प्रदोष व्रत, तो दोस्तों, अगर आपने कभी शिव चालीसा पढ़ी होगी तो शिव चालीसा में भी स्वयं लिखा हुआ है कि जो कोई त्रयोदशी का व्रत करता है उसके घर में, अगर वो पुत्र संतान की इच्छा रखता है तो उसके घर में पुत्र संतान होती ही है और सारे कलेश दूर हो जाते हैं, सारे विघ्न बाधा जीवन के दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, शनि प्रदोष होता क्या है? तो दोस्तों, हर हर महीने 2 प्रदोष पड़ती हैं, जो कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पड़ती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि 15-15 दिन का शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, तो उसमें से जो 13वें दिन त्रयोदशी होती है, 13वां दिन जो होता है 15 दिन में से, उसी को प्रदोष त्रयोदशी व्रत कहा जाता है। और जब यह प्रदोष शनिवार के दिन पड़ती है तब इसको शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। और शनि प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति, संतान देने वाली प्रदोष होती है, इसलिए संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष रखा जाता है। तो दोस्तों, शनि प्रदोष रखने से क्या क्या लाभ आपको मिलते हैं? तो दोस्तों, शनि प्रदोष का व्रत आपको रखने से आपको संतान प्राप्ति होती है और शनि की 7.5 शनि की जो कुदृष्टि होती है वह भी समाप्त हो जाती है और जीवन से नकारात्मकता, जो भी पुराने आपके जो पिछले जन्म के कर्मों के जो भी फल होते हैं, जो अच्छे नहीं होते हैं, आपके पिछले जन्म के जो भी दोष होते हैं, जो भी बुरे बुरे कर्म होते हैं, उन सब से आपको छुटकारा मिलता है और उन सब दोषों का निवारण होता है या फिर वह कम होने लगते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं, और शनि प्रदोष व्रत रखने से शनि देव की कृपा, शिव जी की कृपा, दोनों सभी देवी देवताओं की कृपा आपको एक साथ मिलती है। और शनि प्रदोष का व्रत रखने से आपको आपके पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि शनिवार के दिन पितरों का भी आशीर्वाद हमें मिलता है। तो दोस्तों, शनि प्रदोष रखने से हमारे जब पितृ खुश हो जाते हैं और पिछले जन्म के जो भी पाप होते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं, और जो भी इस जन्म की बाधाएं आ रही होती है संतान प्राप्ति में, वह सभी दूर हो जाती है, जिससे आपको जल्द से जल्द संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, आपको या तो 11 प्रदोष या 26 प्रदोष या 1 साल तक, या जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तब तक आपको शनि प्रदोष का व्रत रखना होता है। तो दोस्तों, शनि प्रदोष के दिन कुछ करने वाले उपाय मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, एक ही दिए में 2 बाती रखकर अगर पति पत्नी प्रदोष के दिन शिव मंदिर में शाम के समय दीपक जला देते हैं, एक ही दिए में 2 बाती रखकर, तो
हमारे गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि चाहे 20, 25, 30 साल भी हो गए हों, तो भी उनके घर में संतान की प्राप्ति होती है। अगर 1 साल तक या जब तक संतान प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक पति-पत्नी एक ही दिए में 2 बाती घी का दिया जलाते हैं, एक ही दिए में 2 बाती डालकर, तो अवश्य ही उनके घर में पुत्र संतान की प्राप्ति होकर रहती है। तो दोस्तों, इस तरीके से और फिर आपको प्रदोष के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सुबह के समय जल में थोड़ी-सी काली तिल, सफ़ेद पुष्प डालकर जल चढ़ाना होता है और शाम के समय अगर आप सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे ज़रूर जलाएँ, तो यह भी आपका दूसरा उपाय हो जाएगा। और दोस्तों और पीपल के 11 परिक्रमा भी ज़रूर करें सुबह के समय जल चढ़ाकर, और कुछ मीठा भोग में पीपल के पेड़ के नीचे लगाएँ। जिससे क्या होगा कि पीपल के पेड़ के नीचे जल और मीठा और परिक्रमा करने से आपके पितर खुश होंगे, शनिदेव भी खुश होंगे और शिव जी भी खुश होंगे। तो ये करिएगा। और आप मंदिर में अगर सुबह जाती हैं, तो आप मंदिर में अपने घर से एक कपड़ा ज़रूर लेकर जाएँ और पूरे मंदिर में उस कपड़े को गीला करके पोछा ज़रूर लगाएँ। जिससे क्या होता है, गुरुजी कहते हैं कि अगर हम मंदिर का गंदगी या फिर जो भी हम मंदिर में साफ-सफाई करते हैं, जाले निकाल देते हैं या पोछा लगा देते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में जो भी दुःख, कष्ट, परेशानी आ रही होती है, वह भी भोलेनाथ, जिस तरीके से हम उनका मंदिर साफ करते हैं, उस तरीके से भोलेनाथ हमारे जीवन से उन दुःख, दरिद्र और जो भी अड़चन, बाधाएँ होती हैं, सब कुछ भोलेनाथ साफ कर देते हैं। तो दोस्तों, और फिर शनि प्रदोष के दिन शनि देव के मंदिर में जाकर शनि देव को सरसों का तेल ज़रूर चढ़ाएँ और सरसों के तेल का दीपक ज़रूर लगाएँ। तो इस तरीके से आपको कुछ उपाय भी कर लेने हैं। और शनि प्रदोष के दिन आपको शाम के समय शिव परिवार की फ़ोटो रखकर, कलश रखकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में अच्छे से शिव जी का पूजन अभिषेक कर लेना है। और शनि प्रदोष की आपको कथा पढ़ लेनी है, क्योंकि हर हप मतलब 7 दिन होते हैं, तो उसमें से 7 दिन की कथा अलग-अलग होती है, तो आपको सिर्फ़ शनि प्रदोष की ही कथा पढ़नी है। जैसे सोम प्रदोष, मंगल प्रदोष, भौम प्रदोष, शुक्र प्रदोष, शनि प्रदोष, रवि प्रदोष होते हैं, तो उसमें से आपको सिर्फ़ शनि प्रदोष की ही कथा पढ़नी है और पूजन करना है, हवन करना है। और बस इसी तरीके से आपको बढ़िया से पूजन कर लेनी है। और सुबह जब आप स्नान करके सूर्य भगवान को भी जल ज़रूर अर्पित करें, जिससे आपको सूर्य भगवान का भी आशीर्वाद मिल जाए। और अपने घर में लगे हुए तुलसी, शमी, बेलपत्र या केले के वृक्ष में भी जल ज़रूर चढ़ाएँ, जिससे कि आपको सभी देवी-देवताओं की कृपा मिल जाएगी। और अगर आपके घर पे आस-पास पेड़-पौधे ना हो, तो भी कोई बात नहीं है। तो अगर आप व्रत रख रही हैं, तो अपने इन कुछ कार्य ज़रूर करें। और आप एक रोटी ले लें, रोटी में थोड़ी-सी शक्कर रखकर, कुछ भी शक्कर या फिर गुड़ रखकर आप उस दिन शनिवार के दिन किसी भी गाय को भोजन ज़रूर करा दीजिए। तो आप गाय को एक रोटी ज़रूर मीठा रखकर खिलाएँ, जिससे क्या होगा, गौ माता में भी हमारे जितने भी 33 कोटि देवी-देवता हमारे गौ माता के शरीर में होते हैं, तो हमें सारे देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा गऊ को रोटी खिलाने से। तो एक यह छोटा-सा उपाय करना ना भूलें, गाय को एक रोटी अवश्य खिलाएँ। और दोस्तों, आप अपने घर के मंदिर में सुबह के समय अक्षत पुष्प लेकर आप जितने भी व्रत करना चाहती हैं, उसका संकल्प करके अपने घर में शिव जी के कहीं पर भी समर्पित कर दें। और रात के समय आप अपने पति को बोलकर बोलकर सरसों के तेल का दीपक ज़रूर जलाएँ पीपल के पेड़ के नीचे। तो शनि प्रदोष बहुत ही ज़्यादा फलदायी व्रत माना जाता है। तो अगर आप संतान प्राप्ति या किसी भी कामना से शनि प्रदोष व्रत रखते हैं,
तो उस दिन आपको नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है और आपको सिर्फ मीठा ही खाना है। तो मीठे में अगर आप चाहें तो फल वगैरह खाकर व्रत रखें, या फिर शाम को आप जो भी खीर बनाएँ भोग लगाने के लिए अपने किचन में आप कुछ मीठा ज़रूर बनाएँ, चाहे चावल की खीर बनाएँ, चाहे आप साबूदाने की खीर बनाएँ और उसी मीठे को आप खा लें। इस तरीके से आपको व्रत रखना होता है, नमक का सेवन नहीं करना होता है। और कुछ नियमों का पालन भी आप ज़रूर करें प्रदोष के दिन। हो सके तो आप प्रदोष का व्रत जब शनि प्रदोष का व्रत जिस दिन भी आप कोई भी आप व्रत उद्यापन करती हैं, तो उस दिन आप बाल ना धोएँ, क्योंकि शैम्पू वगैरह में अंडा मिला होता है, तो उससे आपका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए आप जब भी कोई भी व्रत रखें, तो 1 दिन पहले बाल धो लें और उस दिन सिर्फ पानी डालकर बाल धो लें। और उस व्रत करने वाले दिन आप ब्रश ना करें, क्योंकि ब्रश में भी बहुत सारी मिलावट होती है, जानवरों की हड्डी वगैरह मिलाई जाती है कोलगेट में। तो इसलिए आप उस दिन दातून का उपयोग करें व्रत वाले दिन, क्योंकि इतना बड़ा व्रत रखता है इंसान और छोटी-छोटी भूल-चूक के कारण हमारा सारा पुण्य चला जाता है। तो इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखें। और जिस दिन आप व्रत रखती हैं, तो उस दिन आप सिर्फ मोबाइल में बात करने के लिए ही मोबाइल का उपयोग करें, क्योंकि व्रत वाले दिन जब हम मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो हमारी नज़रों के सामने मोबाइल में कोई भी गंदे दृश्य आ जाते हैं, या फिर चिकन, मटन जैसी खाने-पीने की वीडियोज़ आ जाती हैं, जिससे हमारा व्रत जो है खंडित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए ये कुछ चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रखें व्रत वाले दिन, और किसी की भी चुगली वगैरह ना करें, किसी को भला-बुरा ना कहें, किसी का दिल ना दुखाएँ। बहुत ही अच्छे से उस दिन आप अपना दिल, मन साफ करके बहुत ही लगन, श्रद्धा से भगवान का व्रत रखें और अपनी कामना करने के लिए भोलेनाथ को मनाएँ। तो इस तरीके से आप शनि प्रदोष का व्रत ज़रूर रखें, जो कि बहुत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही फलदायी व्रत माना जाता है। और स्वयं हर बहुत सारी किताबों में और पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी कहा है कि शनि प्रदोष पुत्र संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अब कैसी लगी आपको मेरी जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, बट आप लोग मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, मुझे आपकी प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और अगर शनि प्रदोष से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न आपके मन में हो, तो आप कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी कुछ बहनों ने कहा था, दीदी शनि प्रदोष व्रत कैसे करते हैं, क्या कब करते हैं, बताइएगा, इसलिए मैंने यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। आई होप कि आप लोग यह व्रत ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, 2026 में सिर्फ 2 ही शनि प्रदोष पड़ने वाला है, एक 14 फरवरी को और एक 27 जून को। तो आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इन 2 व्रत को आपको उठा सकते हैं शनि प्रदोष से। और अगर जब आप शनि प्रदोष से व्रत उठाएँगी, तो उसके बाद पड़ने वाली हर प्रदोष को आपको व्रत रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ शनि प्रदोष व्रत आपको रखना है। सिर्फ़ आपको संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष से व्रत चालू करना है, यानी उठा लेना है। और उसके बाद साल में जितनी भी प्रदोष पड़े, उस व्रत को आपको रखना है, या तो 11 प्रदोष या फिर 26 प्रदोष, या साल भर में जितनी भी प्रदोष आए वो रखनी है। या फिर अगर आप बोलती हैं कि आपकी जब तक कामना पूरी नहीं हो जाती तब तक आप रखना चाहती हैं, तो उस हिसाब से आप सोच समझकर अपने सामर्थ्य अनुसार व्रत की प्रतिज्ञा कर लें और फिर व्रत रख लें। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो के द्वारा समझ में आ गया होगा कि आपको संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत कैसे करना है, और पूजन विधि दूसरे वीडियो में अपलोड कर दी गई है।